आ गए पैसे फूक के? पैसे फूक के नहीं आया हूँ माँ, अपनी बेटी का इलाज करवा के आया। हाँ हाँ, 4-5 हजार रुपए तो लग गए होंगे। मैं इसको सुला कर आती। माँ मुझे कुछ आपसे बात करनी है। कर ले, आजा बैठ, कर मुझसे बात। माँ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरी जो भी तनख्वाह आती है मैं आपके हाथों में क्यों सौंपता हूँ? तू सवाल क्यों कर रहा है तुमसे? इस सवाल का आप जवाब दीजिए मुझे। मैं आपके हाथों में क्यों सौंपता हूँ? मैं पूरे घर का खर्चा चलाती हूँ। आप घर चलाना जानती हैं, आपको तजुर्बा ज्यादा है। कहाँ पैसे खर्च करने चाहिए, कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। जरूरत के हिसाब से आप पैसे खर्च करेंगे। पर एक कारण और भी है माँ। वो कारण ये है कि छोटे बड़े से पैसे मांगे चलता है, पर बड़े छोटे से पैसे मांगे अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी बीमार थी, रति ने आपको बोला किस अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, पैसों की जरूरत है। आपने पैसे नहीं दिए। मैं जान सकता हूं क्यों? अरे बेटा, मैंने तो उससे ये बोली थी कि दीपेश को आ जाने दे। ऐसे खाम खा उल्टे सीधे हॉस्पिटल में लेकर के जाएगी, 4-5 हजार रुपए बर्बाद कर देगी, इसीलिए मैंने रोकी थी उसको। माँ पैसे किसी की जान से ज्यादा बढ़कर होते हैं क्या? और मेरा इंतजार क्यों करना? जब आपको साफ साफ दिख रहा था कि उसकी तबीयत खराब है तो आप पैसे दे देती। सही गलत तो बाद में देखा जाता है ना। आपको पता है सही कारण क्या है? सही कारण यह है कि आप अपनी बहू को बेटी मानती ही नहीं और ना ही अपनी पोती से इतना प्यार करती। आपको प्यार है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से, अपनी नाती से। देख दीपेश, बेटी का तो नाम मत लेना मेरे आगे, ठीक है? वो तेरी बहन है। मम्मी जी सही तो बोल रहे हैं वो। आप दीदी के लिए कितना कुछ करती हैं, कितने पैसे खर्च करती हैं, उन्हें गिफ्ट देती हैं, तब तो वो खर्चे आपको फालतू के नहीं लगते। और मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे मांग रही थी, कोई घूमने के लिए पैसे नहीं मांग रही थी। देख रहा है कैसी जुबान चल रही है इसकी? मैं सास हूं इसकी, कितनी बदतमीजी से बोलती है मेरे साथ ये। जो सच है बस वो बोल रही है। मैं बेटा हूं ना आपका, और आपने बोला कि वो बहन है मेरी। हाँ बहन है मेरी, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। और आप अपनी अगर नाती से प्यार करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बहुत प्यार करता हूं। मेरा भी भांजा है वो। पर आप अपने पोती को नजरअंदाज कैसे कर सकती है? अपनी बहू को नजरअंदाज कैसे कर सकती है? मैं बेटा हूं आपका, मुझसे बहुत प्यार करती है आप। मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है। मेरी कभी तबीयत खराब होती थी, पूरा घर सर पे उठा लेती थी आप। पापा से लड़ जाती थी, किसी भी तरीके से कुछ भी करके बस मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, मेरी बेटी ठीक होनी चाहिए। मेरी भी तो बेटी है ना वो। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं अपनी बेटी से करती है, मैं भी तो अपनी बेटी से उतना ही प्यार करता हूं ना। और मैं भी तो यही चाहूंगा कि वो ठीक रहे, उसे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो, स्वस्थ रहे वो। आप इस घर की बड़ी हैं मां, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं आप। इस नाते आपका यह फर्ज बनता है कि सब कुछ अच्छी तरह से संभालें। मैं आपके हाथों में अपनी सारी तनख्वाह सौंप देता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है आपसे। पर मां मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये कि आपने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, अपने बच्चों से करती हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मेरी भी बच्ची है वो, और उसका स्वास्थ्य मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो घर से बाहर ये सोचकर जाता हूं कि घर पे मेरी माँ है, हर चीज का ख्याल रखेगी। मुझे क्या पता था
सही कह रहे हो बेटा। कुछ गलतियां इंसान से हो जाती हैं अनजाने में, समझ लो, चाहे मैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया, पोती नाती दोनों में फर्क कर रही हूँ। भगवान मुझे माफ करे, मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी। पैसा तो आनी जानी चीज है बेटा, लेकिन इंसान की जान जो है ना, एक बार आती है एक बार जाती है। और पैसों की वजह से अगर किसी की जान चली जाए तो बहुत दुख की बात है, और उसके लिए तो शर्मनाक बात है जिसने पैसों की वजह से उसको मरने दिया। बेटा मेरी पोती है वो, मैं उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। भगवान ना करे उसको कोई बीमारी हो या कुछ ऐसा हो, दोबारा ऐसा चांस नहीं आने दूंगी।